एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हमें क्या कहा हुआ, दी सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 के 3 मल्टीपल्स हैं जो लगातार है। कंसेक्टिव का मतलब लगातार है। इज 88, मतलब उन तीनों का सम कितना है, 888 है। तो फाइंड दी मल्टीपल्स, तो हम उनको फाइंड आउट करना है हमें उनके। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू, हमने x लेट कर लिया। पहला हमने x लेट कर लिया, तो सेकंड नंबर उसका क्या हो जाएगा। अब देखो, जैसा कि हमारे पास यदि पहला नंबर 8 होता है तो दूसरा 16 होता है, तो वो उससे कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ऐड करेंगे तभी वो नेक्स्ट उसको डिवाइड करेगा 8 से। और यदि हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर क्या होगा, जैसे मान लो सपोज फर्स्ट नंबर 8 हो जाए, जैसे हमने x को लेट किया है, दूसरा 16, तो थर्ड कितना हो जाएगा, उससे 8 और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 मीन्स x प्लस 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमारे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन तीनों नंबर्स का सम हमारे पास क्या है, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 888 दिया हुआ है। तो हम इनको ऐड करेंगे, x प्लस x, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 3x प्लस 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24, 888। और 24 को हम इस ओर ले जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, 3x इज इक्वल टू, यहाँ हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 6, ये 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 864 डिविजिबल बाय 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 कैरी चला गया, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो ये कंप्लीटली इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो x इज इक्वल टू 288। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जो हमने लेट किया है, तो फर्स्ट कंसेक्टिव मल्टीपल जो कितना आया है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 288। सेकंड नंबर जो है हमारे पास, सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास 288 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 8 16, कैरी 1 296। थर्ड जो नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर इज इक्वल टू हमारे पास 288 प्लस 16, तो यहाँ इसको ऐड करेंगे 14, कैरी 1 9 10, 0 कैरी 1 3। तो ये हमने उनके 3 कंसेक्टिव नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं, लगातार हैं, उनको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स एज सच दैट व्हेन दे आर दी टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ भी हमें क्या 3 इंटीजर्स लेने हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उनको यदि नंबरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए उसके बाद हम पहले नंबर को 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली। दे एड अप, और उनका एड अप कितना है, 74 है। तो हम उनको नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ हम करते हैं लेट फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर, तो हमारे पास इसको हमने x लेट कर लिया। जो सेकंड नंबर होगा वो जस्ट इससे बाद वाला होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि थर्ड नंबर की बात करें हम, तो वो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 74 होना चाहिए, बट उसके साथ इनका मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। फर्स्ट नंबर को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। दूसरे नंबर को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। और थर्ड जो नंबर है उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। और इन सभी का एडअप कितना आना चाहिए हमारे पास, 74 आना चाहिए। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x 3x प्लस 3
इंटू में 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74. दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74. 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11. 9x इज इक्वल टू 63. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 74 में से 11 को. नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 63 ओवर में 9. 9 7 जा 63. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट हुई 7. तो फर्स्ट नंबर कितना हुआ, फर्स्ट कंजक्टिव इंटीजर इज 7, क्योंकि हमने यहाँ इसको x सेलेक्ट किया था. सेकंड जो नंबर है हमारे पास, सेकंड नंबर जो आ जाएगा वो x प्लस 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया 8. जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा, थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9. तो ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. इनको यदि हम 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 74 आता है. क्वेश्चन नंबर 9. द एज ऑफ राहुल एंड हारून्स आर इन द रेशो 5:7. राहुल और हारून्स की जो एज का रेशो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है. 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स. मतलब 4 साल बाद उन दोनों की एज का जो सम करते हैं तो वो 56 ईयर होता है. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हारून एंड राहुल. तो उनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब भी हमारे पास लेटर या आफ्टर लिखा हुआ होता है तो वहाँ हम उसके अंदर वो ऐड करते हैं, और यदि एगो या बिफोर दिया होता है तो माइनस करते हैं. ये क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं तब बताते हैं आपको. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज x ईयर. सॉरी, गिवन है हमें 5x एंड हारून एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 7x. अब वो कह रहा है आफ्टर, या मतलब लेटर का है 4 ईयर लेटर, 4 ईयर्स लेटर. तो हमारे पास अब राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल से एज जैसा मैंने बताया यदि लेटर लिखा हुआ होता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4 ईयर. अब यदि हारून्स की एज बात करें तो हारून्स की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, हारून्स एज ये हो जाएगी हमारे पास 7x प्लस 4 ईयर. और उनका हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एजेस कितना दिया हुआ है उनका, हमारे पास 56 दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 4 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56. 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56. नेक्स्ट टाइम हमारे पास 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 48 ओवर में 12 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया. तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 4 जा 12 4 जा 48. तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है. तो हमारे पास दी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल से एज कितनी आ गई हमारे पास, राहुल्स प्रेजेंट एज जो हमने लेट की थी 5x, 5 इंटू में 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स. एंड हारून्स एज, हारून्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 इंटू में 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स. तो ये हमारे पास दोनों की अलग अलग एज फाइंड आउट हो गई. यदि 4 ईयर्स बात करते हैं तो इसमें 4 ऐड हो जाएंगे और इसमें भी
4 ऐड हो जाएंगे और हमारे पास 56 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 5:7। मतलब कि एक क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है स्टूडेंट्स का वो 5:5 है, 7:5 है। द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कहने का मीन्स क्या है कि बॉयज़ का जो स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में वो बताना है। लेट द नंबर ऑफ बॉय, ये मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास कोई वैल्यू रेशो में दी होती है तो हम उसके साथ x लेट कर लेते हैं, तो ये 7x होगी। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कहने का मतलब लड़के कितने ज़्यादा हैं कितने गर्ल्स से, तो कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 8 है। तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू हमारे पास 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज 7 इंटू में 4 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास 5 इंटू में 4 20। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल स्टूडेंट 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48। ये टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, बायचुंग्स फादर एज से 26 ईयर यंगर देन दी बायचुंग्स ग्रैंडपा। मतलब कि एक बायचुंग एक बच्चा है जो उसके पिता की एज है, बायचुंग के जो फादर हैं उसकी एज उसके ग्रैंडपा से 20 ईयर छोटी है, मतलब यंगर है वो उससे। एंड 29 ईयर ओल्डर देन, मतलब कि बायचुंग के जो फादर हैं वो बायचुंग से कितने हैं 29 ईयर ओल्डर हैं। तो हम इसके सबसे पहले हम बायचुंग की एज को लेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Let the Baichung's age is X year। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, बायचुंग्स फादर एज, तो 29 ईयर ओल्डर है तो x प्लस 29 ईयर। अब उसके जो ग्रांडपा हैं वो उसके फादर से कितने हैं 20, उसके ग्रांडपा से उसके जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं, मतलब छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बायचुंग्स ग्रांडफादर एज, तो उसके पापा जो हैं उसके दादा से जस्ट छोटे हैं तो वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास तीनों की एज को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द ऑल 3 इज 135। मतलब इन तीनों की एज का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 135 है। व्हाट इज द एज विल बी ईच ऑफ देम, मतलब प्रत्येक की हमें उसके अंदर एज को बताना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 29 ईयर, x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस x 3x, ये हो जाएंगे हमारे पास 58 प्लस 26 14 7 84 प्लस 84 हो जाएंगे हमारे पास इज 135। यदि हम बात करें 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84 इज इक्वल टू 3x, ये आ जाएंगे हमारे पास 1 कैरी चला गया इसके अंदर 8 5 51। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 51 ओवर में 3, तो ये आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू जो है बायचुंग्स एज कितनी आ गई हमारे पास, बायचुंग्स
age is 17 years and his father is 17 plus 29, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46 ईयर। एंड हिज ग्रैंडफादर इज 17 plus 29 plus 26, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 1 6 7 72 ईयर्स। तो ये उसके ग्रैंडफादर की एज आ गई। तो तीनों की एज हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ईयर फ्रॉम दी नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज दी रवि प्रेजेंट एज। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि वो प्रेजेंट एज बतानी है रवि की। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है फाइंड आउट करना था उसी को हम लेट करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज is X year. 15 year after 15 year from now, फ्रॉम नाउ हो या आफ्टर हो तो मैंने आपको बताया तो प्लस करते हैं, तो इसकी एज कितनी होगी x प्लस 15 ईयर्स। अब एक क्वेश्चन में उसमें ये बात भी कही है यदि 15 ईयर बाद रवि की एज कितनी हो जाती है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ये बात कही है 15 ईयर आफ्टर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times, जो उसकी प्रेजेंट एज थी स्टार्टिंग एज थी वो उसके 4 टाइम के इक्वल हो जाती है, मतलब 4 times ईयर हो जाती है। तो ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो एज थी वो इस एज के इक्वल हो जाती है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, तो यहाँ ये इसमें से माइनस हो जाए 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 ओवर में 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास रवीज प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर। ओके।